नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान पर अटूट विश्वास। दोस्तों, जो भगवान पर अधूरा विश्वास रखते हैं वो अगर इस कहानी को सुन लें तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि भगवान है, उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन शहर में एक वैद्य जी रहते थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी से कहते कि जो चीज़ भी तुम्हें चाहिए वह चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आकर बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था जितनी देर में कर देगा उसी समय मैं यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे तो कभी 10 बजे रोगियों को दवा देकर वैद्य जी वापस अपने गांव चले जाते। यानी जैसे ही उनकी उस दिन की ज़रूरत पूरी हो जाती थी वैद्य जी अपना दवाखाना बंद कर देते थे। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कान्हा का है तो कान्हा ही जाने। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। तब वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आप आइए, आपकी नाड़ी देख लूं। तब उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाए। ऐसा कहकर वह आदमी वैद्य जी को पुरानी बातें बताने लगा। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा था, भाई निराश ना हो, याद रखो भगवान के खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी गम, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी को देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कितने पैसे हुए, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोड़ डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तब वो बोले, भाई आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम मैंने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने मुझे दे दी है और मैं इससे अधिक पैसे नहीं ले सकता हूँ। मैं बहुत ही हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरी सोच कितनी घटिया है, मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितने महान व्यक्ति हैं। मैंने जब घर आकर अपनी पत्नी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी मैं वृंदावन छुट्टियों में आया, कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद ही पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। तब एक आदमी वहाँ पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार से मैंने उसे पानीपत अपने कुछ रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया और बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही।
बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन वह बेचारी इस दुनिया से ही चली गई। उसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने और हमारे सभी रिश्तेदारों ने ये फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना, अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान और परेशान होते हुए बोले, सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी लेकर यहाँ आया और चिट्ठी को खोलकर देखा तो मिर्च मसालों के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा। आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है तो कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और वह मेरे सावरे ने उसी दिन पूरी न की हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे दुख है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे सावरे मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है और मुझे कहीं भी परेशान नहीं होने देता। तो बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।